यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वेलकम माई यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी हमने गाने की 2 लाइन ली है, इसी पे ब्लॉग बना रहे हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। आगे हम बहुत कुछ बताने वाले हैं, जैसे हमेशा बताते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि कोई ना, उन्हें शायद अच्छे नहीं लगते होंगे, बट ये कहना चाहूँगी कि आपको अच्छे नहीं लगते ना, तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए। वो भी एक मेरे लिए सपोर्ट ही होगा कि मुझ में क्या कमी है। बट स्किप करके मत जाइए, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। आप इतने दिन से मेरे ब्लॉग और वीडियो देख रहे हैं, तो इतना तो बनता है। अच्छा बुरा जैसा है बता के चले जाइए, तो मुझे पता तो पड़ेगा, हाँ मेरे ब्लॉग में ये कमी है। तो चलिए, ज़्यादा ना बोलकर शुरू करते हैं हम। आज एक हार्ट टचिंग सा गाना लिया है हमने, और कपल्स के लिए ही समझ लो कि कुछ कपल्स को ठीक है, उनमें प्यार होता है, बहुत आगे सपने भी देखते हैं, बट कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें बिछड़ना पड़ता है। इतने करीब होकर भी उन्हें दूर होना पड़ता है। वो पल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब हार्ट टचिंग सी फीलिंग वाले, और ये सोच लो कि उनकी दुनिया ही उजड़ जाती है। तो जैसे कहा है कि क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। ऐसा होता है, क्योंकि देखिए, हर किसी के साथ पेरेंट्स हो या उनका किस्मत साथ दे, ये ज़रूरी तो नहीं। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पे मुश्किलें और दुनिया की बुरी नज़र भी लग जाती है कई बार। देखिए, कोई बहुत अच्छा कपल है ना, बहुत अच्छा उनमें प्यार है ना, तो उसको भी देख के लोगों को जलन सी हो जाती है। ये हो जाता है कि क्यों ये इतना प्यार करते हैं, और कोई तीसरा आके उनके बीच में इतना बुरा ज़हर घोल देता है कि उन्हें दूर होना पड़ता है। मतलब इतने करीब थे वो, एक-दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, और उनमें इतनी नफ़रत करा दी जाती है कि वो एक-दूसरे का चेहरा तक देखने के लिए मतलब तैयार नहीं होते। क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए होता है क्योंकि कपल्स को एक-दूसरे पे विश्वास नहीं होता। प्यार वो बहुत करते हैं, ठीक है, प्यार है, सब कुछ है, बट विश्वास उनमें बिल्कुल नहीं है। और ऐसे कपल्स के बीच में कोई तीसरा या कोई भी आके उनके बीच में ऐसी गलतफ़हमी पैदा करता है कि उन्हें दूर होना पड़ता है। और जब वो दूर हो जाते हैं ना, और उनमें से किसी एक की शादी हो जाती है या फिर एक बहुत ही कुछ कर बैठता है, तो फिर उन्हें हर पल बहुत ज़्यादा वो दिन याद आते हैं जो उन्होंने साथ में बिताए। वो सोचते हैं कि क्यों हम इतने करीब आए थे कि हमें दूर होना पड़ा, और अगर करीब आए थे तो हमें अलग नहीं होना चाहिए था। क्यों हम किसी की बातों में आ गए? इतना करीब आकर भी हमें दूर जाना पड़ा। ये हमारे लिए तो बहुत ही, मतलब ये सोच लो कि हमारे जीने मरने की जो वजह थी ना, वो हमने खुद खत्म की। किस लिए? क्योंकि दूसरों पे बिलीव करके। हमेशा कपल से यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, अगर कोई बात भी हुई है ना, और कोई तीसरा आकर आपको कुछ कहता है कि उसको मैंने वहाँ देखा, उसका उसके साथ अफेयर है, तो आप पता है क्या बनता है आपका? ये कहिए, ठीक है, आपने देखा होगा, जो बात आप कह रहे हैं वो तो मुझे पहले से ही पता थी। अगर आपने ये कह दिया, हालाँकि चाहे आपको पता भी नहीं हो कि आपकी वाइफ़ या आपका पति कहाँ पे है, किसके साथ अफ़ेयर चल रहा है, बस वो तीसरे को ऐसा कह दीजिए एक बार कि ठीक है, जो बात आप कह रहे हो मुझे पता है। अब आप रहने दीजिए, कष्ट मत करिए, आपने बताया उसके लिए धन्यवाद, बट मैं सब जानता हूँ। जिस दिन आपने ये कह दिया ना किसी को, वो आके आपको बताना ही भूल जाएगा। क्योंकि उसे ये पता है कि ये इससे कुछ भी कह दो, ये मानेगा तो है नहीं। तो वो आपको आके भड़काना, और आपके पति की या पति से पत्नी की बुराइयाँ करना, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कोई आता है, वो सब भूल जाते हैं लोग। क्योंकि आपका विश्वास जहाँ डगमगा नहीं सकता ना कोई, तो वो फिर बोलना छोड़ देता है कि इनका बीच में इतना विश्वास है, तो इन्हें कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, आपने सुन लिया। आप दुनिया की बातों पे विश्वास ना करके एक बार आपका पार्टनर है उससे पूछिए कि उसने ऐसा कहा था। डायरेक्ट लड़िए भी मत,
गुस्सा होके बैठ जाएँ और बात करना बंद कर दें और इतनी सी बात में किसी का बिना कुछ जाने उनसे लड़ाई लड़ लें, घर छोड़ के चले जाएँ, ये भी नहीं करना चाहिए। ये तो फिर करेंगे तो वही रिश्ता टूटने वाली बात हो जाती है। आप आने दीजिए उनको, पूछिए उनसे। हो सकता है कि कोई आपको भड़का रहा हो सकता है कि ठीक है आपका पति का अफ़ेयर भी हो, बट आपने उससे कहा नहीं हो। तो पूछिए उससे कि क्या वजह थी, क्या मुझ में कमी थी जो आपको ये सब करना पड़ा? हो सकता है या तो आपका पति मान जाएगा या फिर नहीं मानता है, वो कहता है कि नहीं मैं ऐसे ही करूँगा या फिर कुछ भी एनीवे जो भी है आपस में बैठ के आप डिसीज़न ले लीजिए। जैसे जहाँ विश्वास होगा ना आपका, तो पार्टनर भी ये नहीं चाहता कि किसी का विश्वास तोड़े। विश्वास वहाँ टूटता है जहाँ पर लड़ाई झगड़े, किट-किट या फिर बहस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको घर में प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर घूमता है। जब पेट भर के रोटी घर में मिलेगी तो कोई क्यों बाहर भीख माँगेगा जाके? नहीं माँगता। तो फिर आप जो भी है ना आपस में, किसी तीसरे को तो एंट्री दीजिए ही मत अपने बीच में। जिस दिन वो तीसरा आ गया ना, बस समझ लीजिए आपका रिश्ता खत्म होता जा रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब ये सोच लीजिए थोड़ा कम होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो तीसरा बीच में आ जाएगा और आप दोनों अलग हो जाओ। और वो दिन फिर आप याद कर के तब रोओगे जब आपके बीच में जो तीसरा आया था ना भड़काने वाला, वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। ऐसा ही होता है, जो भड़काने वाले होते हैं ना बीच में, वो कभी भी साथ नहीं देते। हमेशा ये याद रखना जितना साथ आपका लाइफ पार्टनर जिससे आपने शादी की है वो देगा ना, उससे ज़्यादा साथ कोई भी नहीं देगा। ये लोग आते हैं बीच में भड़काते हैं, मज़े लेते हैं, टाइम पास करते हैं बस। इसके अलावा ये कभी ना तो आपसे शादी करेंगे, ना ही आपके साथ रहेंगे और ना ही आपका रिश्ता है ना जो था ना, उसको बचाने में मदद करेंगे। क्योंकि वो सही बात आपको बताते ही नहीं हैं। जो बात होती है ना उसमें भी नमक मिर्ची लगा के इतना मतलब हौवा बना देते हैं आपके सामने कि आपको गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आप आकर आप गलत डिसीज़न ले लेते हैं और अपने पार्टनर से अलग हो जाते हैं। और यही सब तो वो चाहते हैं और वो आप कर देते हैं। अगर आप ऐसा ना करें, तो कोई आपको नहीं भड़काएगा और आपका रिश्ता बचा रहेगा। और फिर ये जो 2 लाइनें मैंने बोली है ना, वो आपको नहीं गानी पड़ेगी कि क्यों ज़िंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतना हुए करीब कि हम दूर हो गए। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़ाई भी नहीं होती है, बट कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं, तब भी इंसान को दूर होना पड़ता है। वो बात अलग है, उसमें तो ख़ैर देखिए मजबूरी थी, पता नहीं किसकी क्या मजबूरी थी, फैमिली की थी या क्या थी, वो अलग बात है। बट किसी तीसरे की वजह से कभी भी अलग मत होइए। कोई गलतफ़हमी करवाता भी है ना, तो उसे साफ मना कर दीजिए कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में आपको नहीं आना है। हम जो भी होगा मैटर हम आपस में सुलझा लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप जब ऐसा कहना स्टार्ट कर देंगे, तो कोई की हिम्मत नहीं है जो आपको आके कुछ भी भिड़ा दे या गलत बोल दे और आपकी लड़ाई करवा दे। तो आई होप आज के लिए इतना ही, ज़्यादा क्या ही बोलूँ, इसमें ज़्यादा बोलने को है भी नहीं, जितना था उसमें बता दिया मैंने। कैसा लगा व्लॉग बताइए, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।